आज कानपुर से एक बहुत ही दुखद खबर आई है, जहां कानपुर शहर का ऐतिहासिक गौतम बुद्ध पार्क अब शिवालय पार्क के नाम से जाना जाएगा। हिंदुस्तान अखबार ने बताया है कि नगर निगम ने 15 करोड़ रुपए खर्च करके इस पार्क को नया स्वरूप देने का फैसला लिया है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां, त्रिशूल, डमरू और नटराज की मूर्तियां लगाई जाएंगी। यह आरएसएस बीजेपी की सोच और बुद्ध के प्रति उनकी मानसिकता को दिखाता है। किस प्रकार यह लोग आज भारत की अनमोल धरोहर बुद्ध को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर को लेकर देश के ओबीसी, एससी, एसटी समाज में भारी आक्रोश है और सोशल मीडिया पर कानपुर नगर निगम के निर्णय का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया था कि भारत में आक्रांताओं के नाम पर बने शहर और पार्क के नाम बदले जाने चाहिए। गौतम बुद्ध पार्क का स्वरूप और नाम बदले जाने की खबर से लगता है कि शायद योगी सरकार गौतम बुद्ध को आक्रांता मानती है और उनके विचार और उनके नाम पर बने पार्क को बर्दाश्त करने को भी तैयार नहीं है। जबकि योगी आदित्यनाथ खुद जिस गोरखनाथ मठ के मठाधीश हैं, वह एक बौद्ध मठ है। देश के 90% लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बुद्ध के अनुयायी हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर गर्व से कहते हैं कि वे बुद्ध की धरती से आए हैं, क्योंकि बुद्ध एक सत्य है, कोई काल्पनिक कथा नहीं। लेकिन विरोधाभास यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन्हीं बुद्ध के नाम पर बने पार्क को तोड़कर उसे शिवलिंगों से भर देना चाहती है। यह कदम पिछड़े, दलित, आदिवासी, बहुसंख्यक समाज के आदर्श पुरुष बुद्ध का अपमान है और यह सरकार की बेहोशी और दिशा खोने का सबसे बड़ा प्रमाण है। इतिहास गवाह है कि 1997 में बने बुद्ध पार्क का उद्घाटन शहर की बहुल आबादी की भावनाओं को ध्यान में रखकर किया गया था। यह पार्क केवल मनोरंजन का स्थल नहीं, बल्कि दलित, पिछड़े और आदिवासी बहुसंख्यक समुदाय के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर था। अब उसी धरोहर को मिटाकर उसे शिवालय का रूप देना लोकतंत्र और बहुलतावादी समाज की आत्मा पर सीधा हमला है। सरकार का यह कदम न केवल संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है, बल्कि यह देश की बौद्धिक विरासत को भी अपमानित करता है। करोड़ों रुपए खर्च कर मूर्तियां खड़ी करने से जनता की समस्याएं हल नहीं होंगी। बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार धार्मिक प्रतीकों का सहारा ले रही है। आज जरूरत है कि ऐसे फैसलों का विरोध हो और यह सवाल पूछा जाए कि आखिर क्यों सार्वजनिक स्थलों पर बुद्ध जैसे ऐतिहासिक और विश्व पुरुष की पहचान बदलकर ब्राह्मण धर्म और काल्पनिक पौराणिक ब्राह्मण कथा कहानियों की पहचान को थोपकर भारत के अमूल्य की स्मृतियों को मिटाया जा रहा है। क्या यही मोदी का असली चेहरा है, जो दुनिया में जाकर कहते हैं बुद्ध के देश से आया हूँ और भारत में बुद्ध की विरासत को मिटा रहे हैं। निष्कर्ष साफ है कि सरकार विकास नहीं, विभाजन की राजनीति कर रही है। प्रिय साथियों, इंडस न्यूज टीवी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें आपकी आर्थिक मदद की जरूरत है। आपसे अनुरोध है कि आप पेट्रियन पर इंडस न्यूज टीवी के सदस्य बनकर हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। पेट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप हर महीने एक छोटी सी राशि देकर इंडस न्यूज टीवी को सपोर्ट कर सकते हैं। ये समर्थन हमें बिना किसी दबाव के निष्पक्ष और जन पक्षधर पत्रकारिता करने की आजादी देगा। आपका छोटा सहयोग बड़े बदलाव की नींव बन सकता है। इंडस न्यूज टीवी के पैट्रियन सदस्य बनने पर आपको संपादक मंडल से सीधे बातचीत करने और अपने सुझाव देने का अवसर मिलेगा। सच्ची और साहसी पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए आज ही हमें पेट्रियन पर सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।